नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। इस समय देश के कई हिस्से दहल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुहर्रम के जुलूस के बहाने कई इलाकों में हिंसा फैलाई गई, जो हिंसा की आग आज भी धधक रही है। कहीं ताजिया निकालने के रूट को लेकर विवाद में लाठियां डंडे चले, तो कहीं हिंदुओं के घर में घुसकर हिंदुओं को पीटा गया। इसी के साथ फिलिस्तीन का झंडा लहराने से लेकर भगवा झंडे को कुचलने तक की घटनाओं को अंजाम दिया गया। तो आज बात होगी मुहर्रम में हुए बवाल की, बात होगी बवाल पर हुए एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहर्रम पर दहला देश, हिंसा की आग में जले राज्य, कहीं भगवा झंडे को रौदा, कहीं लहराया फिलिस्तीन का झंडा। मुहर्रम के दिन देश भर के कई हिस्सों में बवाल हुआ, जहां देश के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आई। प्रयागराज से लेकर धनबाद, भीलवाड़ा से लेकर श्रीनगर तक हिंसा देखने को मिली। कहीं भगवा को रौदा गया तो कहीं पत्थर चले, कहीं फिलिस्तीन का झंडा लहराया तो कहीं डीजे बजाने को लेकर बवाल और पथराव हुआ। पुलिस को मुहर्रम जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। चलिए एक एक करके हिंसा की खबरों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कहां कहां कट्टरपंथी मानसिकता देखने को मिली है। सबसे पहले बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ कई जिलों में ताजिया का जुलूस निकालने के दौरान हिंसक घटनाएं हुई। जहां प्रयागराज के लालापुर इलाके के अमलिया गांव में बुधवार 17 जुलाई 2024 को मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। ये लोग ताजिया लेकर जुलूस निकाल रहे थे, तब ये जुलूस गांव में ही रहने वाले अधिवक्ता अवधेश कुमार के घर के पास पहुंचा तो जुलूस में शामिल युवकों ने हुल्लड़ मचाना शुरू कर दिया। ये युवक अवधेश कुमार की दीवार पर चढ़ गए। जब उनको ऐसा करने से मना किया गया, विरोध किया गया, तो उन्होंने अवधेश कुमार के परिवार पर हमला बोल दिया, हमला कर दिया। अवधेश कुमार के साथ ही उनके बेटे और बेटी पर तलवार और कट्टे से हमला किया गया। बीच बचाव करने आए आस पड़ोस के लोगों पर भी मुहर्रम निकाल रहे लोगों ने हमला किया। इस हमले में अवधेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाके में तनाव कम करने के लिए भारी पुलिस बल और पीएसी बल को तैनात किया गया है। मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अवधेश कुमार ने घर से 3 लाख के गहने लूटने का आरोप भी इमरान, मिराज सरदार समेत 10 से 12 लड़कों पर लगाया है। वहीं ये कोई अकेला मामला नहीं है, ऐसे ही कई मामले सामने आए जहां उत्तर प्रदेश के बरेली में भी मुहर्रम पर जमकर हिंसा हुई। बरेली के अलीगंज इलाके में डीजे बजाने को लेकर काफी बवाल हुआ। जानकारी के अनुसार बरेली के अलीगंज इलाके में मुहर्रम के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर पहले सहमति बनी थी। मुस्लिम बड़ा डीजे नहीं लगाएंगे, हालांकि उन्होंने ये बाद में नहीं माना और बुधवार को 2 बड़े डीजे लेकर बाहर से मंगा लिए। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया। इसके बाद शाम को थाने और पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव हो गया। बाद में पुलिस बल लाकर मामला शांत कराया गया। वहीं अगर बात बिहार की करें तो यहाँ भी कई जिलों में मुहर्रम के जुलूस में हिंसक घटनाएं हुई। मधेपुरा के उदा किशनुगंज में तजिया मेले के दौरान तरकब दिखाने के दौरान आपस में लोग भिड़ गए। इस दौरान बीच बचाव करने गए पीएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मोतिहारी जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के नगरदेई गांव में ताजिया जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोगों में थोड़ी नोकझोंक हुई और बात बढ़ती चली गई। फिर नगरदेई गांव के मुखिया के घर पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करते हुए गोलियां चला दी। वहीं भीलवाड़ा के कोठरी कस्बे में मुस्लिमों ने मुहर्रम जुलूस के दौरान भगवा झंडा हटाया और उसे रौंद दिया। ये आरोप हिंदू संगठनों ने लगाया है। हिंदू संगठनों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। हिंदू व्यापारियों ने इसके विरोध में बाजार भी बंद किया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि जुलूस में शामिल लोगों ने जानबूझकर हिंदू पताकाओं का अपमान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन में भी मुहर्रम को लेकर बवाल हुआ। यहाँ डकोर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव में मुस्लिमों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। बताया गया कि गांव में 2 ताजी के जुलूस निकाले जा रहे थे। दोनों ही आपस में पहले
ताजिया निकालने को लेकर आपस में भिड़े। इसके बाद पथराव और लाठी डंडे चले। इसमें कई लोग घायल हुए। इसके बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड के हाजीराबाद के बड़का गांव थाना क्षेत्र के नया टांग में भी दो पक्षों के बीच हिंसा हुई। दरअसल इस इलाके में रामनवमी और मुहर्रम के जुलूस को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद है। इसी को लेकर दो युवक धरने पर बैठे हुए थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जब इसी रूट पर मुहर्रम का जुलूस निकाला तो बवाल हो गया। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई और पथराव होने लगा। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है। वहीं थाने में गैर कानूनी तरीके से धरना प्रदर्शन करने को लेकर कांड संख्या 1993/24 दर्ज किया गया है, जिसमें 16 नामजद और 150 से लेकर 200 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। वहीं विश्रामपुर के पेकवाहों के साथ मारपीट करने मामले को लेकर कांड संख्या 191/24 दर्ज किया गया है, जिसमें एक नामजद और 20 से 25 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। वहीं ऐसी ही कई सारी खबरें कई सारे इलाकों से सामने आई है, एक एक करके सामने आई है और अभी भी ऐसी खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक आ रही है। जहां एक खबर धनबाद के पाडरपाला इलाके से सामने आई, जहां मुहर्रम जुलूस का रूट बदलने को लेकर हिंसा हुई। बताया गया कि इलाके में मुहर्रम का जुलूस कमहाट टोला में पहुंचा तो रास्ते को लेकर दूसरे पक्ष ने सवाल उठाए। इसके बाद बवाल चालू हुआ। यहां थोड़ी देर में ही पथराव होने लगा। बताया गया कि इसके बाद घरों पर पत्थर फेंके गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घरों पर लाठी डंडों से भी हमला करा। पुलिस ने यहां बल प्रयोग किया। झारखंड में ही नहीं, बिहार झारखंड सीमा पर भी बड़ा बवाल हुआ और पथराव की खबर सामने आई। इसी के साथ बिहार के मोतिहारी में मुहर्रम के मौके पर मुस्लिमों के दो पक्ष ही आपस में भिड़ गए। बताया गया कि यहां भी रूट को लेकर विवाद हुआ। यहां के नकरदई गांव में एक जुलूस निकल रहा था। इस दौरान दूसरे मुस्लिम पक्ष के लोग बवाल करने लगे। दोनों पक्षों के बीच पथराव भी होने लगा। इसके बाद जुलूस निकाल रहे लोगों ने नईम खान के घर पर फायरिंग कर दी और लाठियों से हमला कर दिया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं एक खबर झारखंड से सामने आई, जहां दुमका में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। बताया गया कि दुधानी इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान कुछ युवक फिलिस्तीन का झंडा लहराने लगे। इसके बाद एक बस पर चढ़कर तरकब दिखाया गया। ये फोटो फेसबुक पर भी वायरल हो गई, सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल है। झारखंड के गोंडा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि संथाल परगना में आदिवासी समाज को भगाकर अब घुसपैठियों का मन इतना बढ़ गया है कि झारखंड की उप राजधानी दुमका, जो हेमंत सोरेन जी का कर्म क्षेत्र है, वहां आज मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। गृह मंत्रालय को जांच कर देशद्रोही तालिबानी समर्थकों को फांसी दिलानी चाहिए। इसी तरह श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। इसकी कई फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। वहीं कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। आरोप है कि मुहर्रम का चांद दिखने के बाद निकाले गए जुलूस में कुछ लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा फहराया, जिसके बाद पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार भी किया। तो देखा आपने, मुहर्रम के दिन देश भर के अलग अलग हिस्सों में बवाल हुआ। कई सारे राज्यों से हिंसा की खबरें सामने आई। यूपी, बिहार और झारखंड में तो कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई। ताजिया का जुलूस निकालने के दौरान इन तीनों राज्यों के कई जिलों में दो समुदाय के लोग आपस में आमने सामने हो गए, भिड़ गए, जिसमें लाठी डंडे चले, मारपीट होने से लेकर लोग घायल भी हुए। हालांकि इन जगहों पर पुलिस प्रशासन ने बड़ा बवाल होने से बचा लिया और समय रहते स्थिति को कंट्रोल कर लिया। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि त्योहारों पर ऐसी हरकतें क्यों की जाती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।